हरे कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी। स्वागत है प्रिय श्रोताओं। आज हम सुनेंगे मार्गशीर्ष मास लक्ष्मी जी की गुरुवार की व्रत कथा, साथ ही अष्ट लक्ष्मी स्तोत्र का हिंदी अर्थ, लक्ष्मी चालीसा और आरती भी सुनेंगे। आज दिनांक है 13 नवंबर गुरुवार और यह दिन महालक्ष्मी पूजा के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। अब चलिए उन माँ लक्ष्मी, धन समृद्धि और सुख की दायिनी की कथा के रसपान की ओर बढ़ते हैं। श्री महालक्ष्मी माता के अनेक रूप और नाम हैं। वे भूतल में छाया, शक्ति, तृष्णा, शांति, जाति, लज्जा, श्रद्धा, कांति, वृत्ति, स्मृति, दया, दृष्टि और अधिष्ठात्री लक्ष्मी के रूप में विख्यात है। हम उनका नमन करते हैं। कहीं वे कैलाश पर्वत पर पार्वती के रूप में विराजमान है, कहीं क्षीर सागर में सिंधु कन्या के रूप में, स्वर्गलोक में महालक्ष्मी के रूप में, भूलोक में लक्ष्मी, ब्रह्मालोक में सावित्री और गांव घरों में गृह लक्ष्मी के रूप में विराजमान है। वह अनेक वन, पुष्प और स्थानों में अपनी विभूति दिखाती है, जैसे चंदन वन, चंपक वन, पद्मावन, मालती वन, कुंदन वन, केतकी, कंदम्ब और राजप्रसाद में राजलक्ष्मी के नाम से पूजी जाती हैं। इस प्रकार माता सवित्र और सवित्र सानी है, यही उनकी महिमा है। यह कथा भारतवर्ष के स्वराष्ट्र देश की है। काल द्वापर युग का उसी राज्य में रहता था राजा भद्र श्रवस्ती, जिनकी रानी का नाम सरज चंद्रिका था। रानी सुंदर और सुलक्षणा थी और पतिव्रता थी। राज्य में उन्हें 7 पुत्र और 1 कन्या, जिनका नाम था श्यामबाला, उसे उनका वरदान मिला। एक दिन महालक्ष्मी जी ने विचार किया कि क्यों ना वे उसी राजप्रसाद में कुछ दिन रहें, जिससे राजा को अधिक धन और वैभव प्राप्त हो और वह अपनी प्रजा को सुख दे सके। परंतु यदि धन केवल राजा के पास रहे और गरीबों तक न पहुँचे तो वह लाभ नहीं दे पाएगा। इसलिए माता ने ठानी कि वे स्वयं किसी गरीब के पास रहकर दान धर्म की प्रेरणा देंगी। महालक्ष्मी का भूरे ब्राह्मणी रूप और रानी के द्वार। आइए सुनते हैं। महालक्ष्मी जी ने एक बूढ़ी ब्राह्मणी स्त्री का रूप धारण किया। हाथ में लाठी लेकर वह रानी के द्वार पहुंची। भले ही रूप वृद्धा था, पर चेहरे पर देवी का तेज स्पष्ट था। उन्हें देखकर एक दासी बाहर आई और पूछा, बोलिए कैसे आई हैं? वृद्ध ब्राह्मणी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका में रहते हैं। फिर उन्होंने एक लोक कथा सुनाई। रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी और गरीबी के कारण उन पर अत्याचार हुआ करता था। तंग आकर वे वन चले गई। भूखी प्यासी भटकती रही। उस पर मेरी दया हुई। मैंने उन्हें श्री महालक्ष्मी का व्रत करवाया, जिससे उनकी गरीबी मिट गई और उन्हें सुख संपत्ति, संतति और वैभव की प्राप्ति हुई। उनके कहने से वह वैश्य स्त्री ने लक्ष्मी व्रत किया और प्रसन्न होकर लक्ष्मी ने उन्हें लक्ष्मी लोक का भागी बनाया। फिर वही आत्मा इस जन्म में राजघराने में जन्मी, पर अब उसने लक्ष्मी व्रत करना भूल गई है, इसलिए आज मैं उसे याद दिलाने आई हूँ। ऐसा बूढ़ी ब्राह्मणी ने कहा दासी को। दासी ने वृद्धा को प्रणाम किया और राजा रानी को यह सब बात बताने चली गई। रानी, जो वैभव और ऐश्वर्य में मग्न थी, इस बात पर बहुत क्रोधित हुई और वृद्धा पर बुरी तरह बरस पड़ी। रानी को पता न था कि वही वृद्धा महारानी लक्ष्मी का रूप है। रानी के इस कठोर व्यवहार से पीड़ित होकर माता ने वही ठहरना उचित न समझा और रास्ते में चल दी। रास्ते में वह मिली राजकुमारी श्यामबाला से और उन्होंने श्यामबाला को पूरा प्रसंग सुनाया। श्यामबाला ने हृदय से माँ से क्षमा मांगी और माता को दया आ गई। माता ने श्यामबाला को लक्ष्मी व्रत की विधि समझाई और वही दिन मार्गशीर्ष मास का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने श्रद्धा से व्रत किया। फलतः श्यामबाला का विवाह राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से हुआ और उसके घर परिवार को धन वैभव की प्राप्ति हुई। वह रानी शरद चंद्रिका के ऊपर महालक्ष्मी का प्रकोप आया। राजा भद्र श्रवस्ती का राज्य विनष्ट हो गया और उनके खाने को कठिनाइयां आनी पड़ी। एक दिन
रानी ने राजा से निवेदन किया कि चलो हम दामाद के पास जाकर सहायता मांगे। राजा गए, परंतु दासियों ने उन्हें जान पहचान कर सत्कार किया। उन्होंने सोने के मोहरों से भरा घड़ा भेजा, परंतु जब वह खुला तो घड़े के स्थान पर कोयले निकले। यह सब महालक्ष्मी के क्रोध का प्रभाव था। श्यामबाला ने श्रद्धा से महालक्ष्मी व्रत किया। हर गुरुवार को वह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करती, सिंहासन पर माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करती, पंचामृत से स्नान कराकर चावल, पुष्प, दीप और मिठाई का भोग लगाती और पूरे दिन ओम श्री महालक्ष्मी नमः का मंत्र का जाप करती रहती। माता उसकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुई और उसके जीवन में सौभाग्य, सुख, धन और आनंद की वर्षा कर दी। श्यामबाला का विवाह राजा सिद्धेश्वर के पुत्र मालाधार से हुआ था, जो न केवल सुंदर और विद्वान था बल्कि धर्मप्रिय भी था। श्यामबाला जहाँ भी जाती वहाँ लक्ष्मी की कृपा साथ चलती। राजमहल में भी, गांव में भी और हर ओर सुख, वैभव और प्रेम फैलने लगा। उधर रानी का जीवन विपरीत दिशा में पड़ा। राजा भद्रश्रवस्ती के साथ राज्य से दरिद्रता ने प्रवेश कर लिया। महल उजड़ गया, सेवक चले गई और अब रानी को स्वयं भोजन बनाने तक की नौबत आ गई। एक दिन रानी ने अपने पति से कहा, स्वामी चलिए हम अपनी पुत्री श्यामबाला के पास चलें, शायद वही हमारी सहायता करे। दोनों थके मांदे फटे वस्त्रों में पुत्री के राज्य में पहुंचे। जब श्यामबाला ने अपने माता पिता को देखा तो वह दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ी। माँ, पिताजी, आपने पहले क्यों नहीं बताया? यह सब माता लक्ष्मी की कृपा है, जिन्होंने मुझे यह वैभव दिया है। फिर श्यामबाला ने माता लक्ष्मी की कथा सुनाई, कैसे उन्होंने माता के अपमान से लक्ष्मी जी को खो दिया था। रानी को अपनी गलती का गहरा पश्चाताप हुआ। वह बोली, बेटी अब मैं क्या करूं? श्यामबाला ने कहा, माँ, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का एक ही उपाय है, आप स्वयं श्रद्धा से माँ लक्ष्मी जी का व्रत कीजिए। रानी ने उसी दिन स्नान किया, माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित की, व्रत का संकल्प लिया और गुरुवार का उपवास रखा। उन्होंने विधि पूर्वक कथा सुनी, दीप जलाया, पुष्प चढ़ाए और शुद्ध मन से कहा, माँ अब मुझे अपने चरणों में स्थान दे। माता लक्ष्मी उन पर बहुत प्रसन्न हुई। घर में पुनः ऐश्वर्य लौट आया, राज्य पुनः समृद्ध हो गया। राजा और रानी ने दान, भक्ति और सत्य का पालन भी किया। माता प्रकट होकर बोली, रानी, जो स्त्री या पुरुष मार्गशीर्ष मास के प्रत्येक गुरुवार को यह व्रत करेगा वह धन, संतति और सुख से परिपूर्ण होगा। जिस घर में यह कथा सुनी जाएगी वहाँ लक्ष्मी स्वयं निवास करेगी, लेकिन जो अहंकार में रहेगा और दूसरों की भक्ति का मजाक उड़ाएगा उसके घर में से मैं चली जाऊंगी। रानी ने हाथ जोड़कर कहा, माँ अब मैं अहंकार कभी नहीं करूंगी। और वे बार बार माता के चरणों में नतमस्तक हुई। महालक्ष्मी व्रत करने से घर में दरिद्रता नहीं टिकती, धन्य धान्य और सौभाग्य बढ़ता है, पति पत्नी में प्रेम बना रहता है और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। जो भक्त यह कथा श्रद्धा से सुनते हैं उन्हें लक्ष्मी का कृपा भाव सदा प्राप्त होता है। अब हम सुनेंगे माता लक्ष्मी के 8 दिव्य स्वरूपों की महिमा। इन्हें कहा गया है अष्टलक्ष्मी स्तोत्र। हर स्वरूप जीवन के एक विशेष क्षेत्र में सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करता है। जो भक्त इन 8 रूपों की भक्ति करता है उसके जीवन में पूर्णता आती है। पहला, आदि लक्ष्मी, सृष्टि की जननी। माता आदि लक्ष्मी सृष्टि की आरंभिक शक्ति है। वह सृष्टि का पालन करती है और जीवन को उत्पन्न करती है। इनकी पूजा से मनुष्य को जीवन में स्थिरता, समर्पण और शांति प्राप्त होती है। वह हमें सिखाती है हर कर्म ईश्वर को समर्पित करो, यही सच्चा सुख है। धन लक्ष्मी, समृद्धि की अधिष्ठात्री देवी। माता धन लक्ष्मी संसार की सभी ऐश्वर्य और धन की दात्री है। जो भी व्यक्ति सत्य, परिश्रम और भक्ति से अर्जन करता है उस पर धन्य लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। वे सिखाती है धन तभी शुभ है जब उसका उपयोग सेवा और सत्कर्म में किया जाए। धैर्य लक्ष्मी, सहनशीलता और संयम की देवी। माता धैर्य लक्ष्मी हमें कठिन समय में स्थिर और संयम बनाती है। जब जीवन में कठिनाइयाँ आए तब वे हमें साहस देती है। उनकी कृपा से मन शांत रहता है और मार्ग स्पष्ट दिखाई देता है।
धैर्य ही भक्ति का पहला सोपान है। गजलक्ष्मी ऐश्वर्य और प्रतिष्ठा की देवी माता गजलक्ष्मी हाथियों के साथ विराजती हैं, जो राजसी वैभव और सामर्थ्य का प्रतीक है। वह धन, सम्मान और यश देती है। इनकी पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में सामाजिक प्रतिष्ठा और समृद्धि आती है। संतान लक्ष्मी संतान सुख की देवी माता संतान लक्ष्मी माता पिता को संस्कारी, बुद्धिमान और आज्ञाकारी संतान का वर देती है। जो दंपति संतान प्राप्ति की इच्छा करते हैं वे श्रद्धा से इनकी पूजा करें। इनकी कृपा से परिवार में स्नेह, एकता और हर्ष का वातावरण रहता है। विजय लक्ष्मी सफलता और विजय शक्ति की देवी माता विजय लक्ष्मी जीवन के हर संघर्ष में विजय प्रदान करती है। वह साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास का वर देती है। उनकी कृपा से मनुष्य हर चुनौती पर विजय पाता है। सच्ची विजय वही है जो धर्म के मार्ग पर चलती है। विद्या लक्ष्मी ज्ञान और बुद्धि की देवी माता विद्या लक्ष्मी ज्ञान, विवेक और शिक्षा की अधिष्ठात्री है। इनकी कृपा से मनुष्य का मन प्रकाशमान होता है और वह सत्य का मार्ग पहचानता है। विद्या ही वह दीपक है जो अंधकार को मिटा देता है। ज्ञान ही वास्तविक धन है। धान्य लक्ष्मी अन्न और पोषण की देवी माता धान्य लक्ष्मी अन्न, अनाज और जीवन पोषण की देवी है। उनकी कृपा से घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। वह हमें सिखाती है अन्न को ईश्वर का प्रसाद समझकर आदरपूर्वक ग्रहण करो। जो भक्त हर गुरुवार को माता लक्ष्मी की उपासना करते हैं और अष्टलक्ष्मी के इन रूपों को नमस्कार करते हैं, उनके जीवन में धन, ज्ञान, स्वास्थ्य, सफलता और शांति सब कुछ प्राप्त होता है। माता की आराधना केवल धन के लिए नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू में संतुलन और आनंद पाने के लिए करनी चाहिए। अष्टलक्ष्मी स्तोत्र का भावार्थ। हे महामाया महालक्ष्मी, सूर्य और चंद्रमंडल के मध्य विराजमान देवी, आपको बारंबार नमस्कार। आप ही ज्ञान, धन, शक्ति और दुख की अधिष्ठात्री हैं। हे गरुड़ पर आरूढ़ महालक्ष्मी, आप असुरों के भय को नष्ट करने वाली हैं। आप ही धर्म की रक्षक और भक्तों की पालनहार है। हे देवी, आप सर्वज्ञ हैं, सबको वर देने वाली हैं, दुष्टों का नाश करने वाली और भक्तों के दुखों को हरने वाली हैं। आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। माता लक्ष्मी का यह स्तोत्र हमें सिखाता है कि लक्ष्मी केवल धन नहीं, धर्म, संयम, ज्ञान और प्रेम का प्रतीक है। जब मनुष्य इन सभी गुणों को अपनाता है तभी सच्ची लक्ष्मी प्राप्त होती है। अब हम सुनेंगे माँ लक्ष्मी व्रत की पूजा विधि, जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर अपने भक्तों को धन, सुख और शांति प्रदान करती है। यह व्रत विशेष रूप से गुरुवार के दिन रखा जाता है और इसका फल अनंत गुना बढ़ जाता है जब इसे मार्गशीर्ष मास में किया जाए। व्रत प्रारंभ करने से पहले की तैयारी। प्रातःकाल स्नान करके अच्छे वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर या किसी स्वस्थ स्थान पर लाल या पीले वस्त्र का आसन बिछाएं। आसन पर माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र को स्थापित करें। दीपक जलाएं। एक घी का और एक तेल का तांबे या पीतल के कलश में जल भरे, आम या अशोक के पत्ते रखें और ऊपर नारियल रखें। यह माँ लक्ष्मी कलश कहलाता है। पूजा विधि। सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करें। ओम गम गणपते नमः, ताकि पूजा में कोई विघ्न न आए। फिर माता लक्ष्मी का ध्यान करें। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम माँ लक्ष्मी नमः। यह मूल बीज मंत्र है। इसे 11, 21 या 108 बार जप कर सकते हैं। माता को चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और जल अर्पित करें। कमल का पुष्प, गुलाब या कोई भी सुगंधित फूल चढ़ाएं। माँ को दूध, घी, मिश्री और फल जरूर अर्पित करें। अब इसी समय माँ लक्ष्मी व्रत कथा भी सुननी चाहिए। कथा सुनने के बाद जय जय लक्ष्मी माता बोलकर माता के चरणों में प्रणाम करें। कथा समाप्त होने के बाद माता की आरती करें। आरती के समय घंटे और शंख जरूर बजाएं। पूरी श्रद्धा से माता का नाम स्मरण करें। फिर माँ लक्ष्मी चालीसा का पाठ भी करें और उसके बाद माता से प्रार्थना करें, हे जगदम्बा महालक्ष्मी, हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। घर घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास बनाओ। व्रत की पारण विधि। व्रत के दिन संध्या के समय पुनः दीपक जलाकर माता का ध्यान करें। अगले दिन ब्राह्मण या कन्याओं को भोजन कराएं। उन्हें यथाशक्ति वस्त्र,
दक्षिणा या कुछ मिठाइयाँ जरूर अर्पित करें। इससे व्रत पूर्ण माना जाता है। जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से यह महालक्ष्मी का व्रत करता है उसके घर में अन्न धन और सुख की कभी कमी नहीं होती। जीवन में सभी रुकावटें दूर होती हैं और मन में स्थायी शांति का वास होता है। माता लक्ष्मी कहती है, जो मेरा व्रत करता है उसके जीवन में धन और धर्म दोनों संग रहते हैं। हर गुरुवार पीले वस्त्र जरूर धारण करें। व्रत के दिन नमक रहित भोजन करें। बृहस्पति देव और लक्ष्मी माता का संयुक्त पूजन करें। गरीबों और ब्राह्मणों को अन्नदान करें। ओम श्री महालक्ष्मी नमः का जप निरंतर करते रहें। यह व्रत केवल धन प्राप्ति का साधन नहीं बल्कि धर्म, संयम और आंतरिक शांति का मार्ग है। माता की सच्ची कृपा तभी मिलती है जब मन पवित्र हो और कर्म निस्वार्थ भाव से किया जाए। प्रेम से बोलिए श्री महालक्ष्मी माता की जय। लक्ष्मी चालीसा। मातु लक्ष्मी करी कृपा, करो हृदय में वास, मनोकामना सिद्ध कर पुरभु मेरी आस। सिद्धु सुता विष्णु प्रिय, नतशीर बारंबर, रिद्धि सिद्धि मंगल प्रदे, नतशीर बारंबर। यही मोर अरदास, हाथ जोड़ विनती करूं, सब सिद्धि करो सुवास। जय जननी जगदम्बिका, सिंधु सुता में सुमरी तो ही, ज्ञान बुद्धि विद्या दो मोही। तुम समान नहीं कोई उपकारी, सब विधि पुर बहु आस हमारी। जय जय जगत जननी जगदम्बा, सबके तुम ही हो स्वलंबा। तुम ही हो घट घट के वासी, विनती यही हमारी खासी। जग जननी जय सिंधु कुमारी, दीनन की तुम हो हितकारी। वीनो विक्त तुम ही महारानी, कृपा करो जग जननी भवानी। कही विधि स्तुति करो तिहारी, सुधि लीजे अपराध बिसारी। कृपा दृष्टि चितवो मम ओरी, जगत जननी विनती सुन मोरी। ज्ञान बुद्धि जय सुख की दाता, संकट हरो हमारी माता। क्षीर सिंधु जब विष्णु मथायो, 14 रत्न सिंधु पे पायो। 14 रत्न में तुम सुख राशि, सेवा कियो प्रभु ही बनी दासी। जब जब जन्म जहाँ प्रभु लीन्हा, रूप बदलतः सेवा कीन्हा। स्वयं विष्णु जब नर तनुधारा, लेनहु अवधुपुरी अवतारा। तब तुम प्रकट जनकपुरी माही, सेवा कियो हृदय पुलकाही। अपनायो तो ही अंतर्यामी, विश्व विदित त्रिभुवन की स्वामी। तुम सब प्रबल शक्ति नहीं आनी, कहे तक महिमा कहो बखानी। मन क्रम वचन करे सेवकाई, मन इच्छित वांछित फल पाई। तजी छल कपट और चतुराई, पूजे विविध भांति मन लाई। और हाल में कहो बुझाई, जो यह पाठ करे मन लाई। ताको कोई कष्ट ना होई, मन इच्छित फल पावे फल सोई। त्राही त्राही जय दुख निवारणी, त्रिविध ताप भय बंधन हारणी। जो यह चालीसा पढ़े और पढ़ावे, इसे ध्यान देकर लगाकर सुने सुनावे। ताको कोई ना रोग सतावे, पुत्र आदि धन संपत्ति पावे। पुत्रहीन और संपत्तिहीन, अंधा भद्र कोढ़ी अति दीना, विप्र बोलाए के पाठ करावे। शंका दिल में कभी न लावे, पाठ करावे दिन चालीसा, तापर कृपा करे गौरीसा। सुख संपत्ति बहुत सी पावे, कमी नहीं काहू की आवे। 12 मास करे जो पूजा, तेहि सम धन्य और नहीं दूजा। प्रतिदिन पाठ करे मन माही, उन सम कोई जग में नाही। बहुविधि क्या मैं करूँ बड़ाई, लिए परीक्षा ध्यान लगाई। करी विश्वास करी व्रत नेमा, होए सिद्ध उपजे उर प्रेमा। जय 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 लक्ष्मी महारानी, सब में व्यापत जो गुण खानी। तुम्हारो तेज प्रबल जग माही, तुम सम को दयालु कोहि नाही। मोहि अनाथ की सुधि अब लीजे, संकट काटी भक्ति मोहि दीजे। भूल चूक करी क्षमा हमारी, दर्शन दीजे दशा निहारी। बिन दर्शन व्याकुल अधिकारी, तुम हो अक्षत दुख सहते भारी। नहीं मोहि ज्ञान बुद्धि है तन में, सब जानते हो अपने मन में। रूप चतुर्भुज करके धारण, कष्ट मोर अब करूँ निवारण। कही प्रकार में करो बड़ाई, ज्ञान बुद्धि मोहि नहीं अधिकाई। रामदास अब कहाई पुकारी, करो दूर तुम विपत्ति हमारी। त्राही त्राही दुख हारणी, हरो बेगी सब त्रास। जेती जेती जय लक्ष्मी करो, शत्रुअन का नाश। रामदास धरि ध्यान, नित्य विनय करत कर जोर।
मातो लक्ष्मी दास पर करहु दया की कोर। इति लक्ष्मी चालीसा संपूर्ण। आरती। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जग माता, मैया तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्याता रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल निवासिनी तुम ही शुभ दाता, मैया तुम ही शुभ दाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर में तुम रहती सब सद्गुण आता, मैया सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होते वस्त्र न कोई पाता, मैया वस्त्र न कोई पाता। खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण मंदिर सुंदर शीरो दधि जाता, मैया शीरो दधि जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई जन गाता, मैया जो कोई जन गाता। और आनंद समाता पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निश दिन सेवत हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। माँ लक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरवेश्वरी, हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे, पद्मालये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं च सर्वदे, सर्वभूत हितार्थरय, वसु सृष्टि सदा करू। सब बोलो लक्ष्मी माता की जय। लक्ष्मी नारायण की जय। आरती पूरी होने के बाद लक्ष्मी माता की आरती ज़रूर दिखाना। इसके बाद घर के लोगों को आरती भी लेनी चाहिए। राधे राधे।